तो अपन मीन डिविएशन की बात स्टार्ट करने वाले थे। मीन डिविएशन आपका अबाउट मीन भी हो सकता है, मीन डिविएशन अबाउट मीडियन भी हो सकता है, और मीन डिविएशन अबाउट मोड भी निकाला जा सकता है। ठीक है, अब मीन डिविएशन के लिए क्या होगा, अभी आप देखिए मीन डिविएशन की हम बात करने वाले हैं इस पर्टिकुलर डेटा के केस में। कैसे निकालेंगे उसको समझने के पहले अपन अंग्रेजी समझ लेते हैं कि मीन डिविएशन का मतलब क्या है। अगर हम फॉर्मूला भी है बट उसकी जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा समझो कि मीन डिविएशन क्या होगा। ठीक है, तो मीन डिविएशन अबाउट मीन मान लीजिए आपसे कहा जाता है, क्या कहा रहा हमें, मीन डिविएशन, ठीक है, अबाउट मीन। तो मीन डिविएशन अबाउट मीन का मतलब क्या है कि मीन के अबाउट आपके डेटा कितना डिविएट करते हैं उसका मीन निकाल लीजिए। मीन के अबाउट डेटा आपका कितना डिविएट करता है उसका मीन निकाल लीजिए, डेविएशन का मीन। और वो डिविएशन किसके अबाउट मेजर करने हैं आपको, मीन के अबाउट। ठीक है, तो वो जो आएगा मीन, ठीक है, डिविएशंस का मीन जो आएगा दैट विल बी कॉल्ड मीन डिविएशन। ठीक है, तो आप देखिए नॉर्मली क्या होगा कि जब आपको सिर्फ कह दिया जाए मीन डिविएशन निकालो तो इसका मतलब होता है मीन डिविएशन अबाउट मीन। ठीक है, आपको यह भी कहा जा सकता है मीन डिविएशन अबाउट मीडियन निकालो। तो ऐसे में क्या करना होगा, आपको मीडियन खोजना होगा, मीडियन से देखना होगा कि आपका डेटा कितना डिविएट करता है और उसका आपको मीन निकालना होगा। क्या करना होगा, अगर मीन डिविएशन अबाउट मीडियन कहा जाए तो मीडियन के अबाउट आपका हर एक डेटा कितना डिविएट होता है वो डिविएशंस लिखिए और उसका आप फिर एवरेज निकाल लीजिए या फिर मीन निकाल लीजिए। ठीक है, तो चलिए पहले बात करते हैं हम मीन डिविएशन। मीन डिविएशन का मतलब अगर ये अबाउट मीन ना भी लिखा रहे तो हम समझेंगे सीधा कि अबाउट मीन है, क्योंकि मीडियन और मोड के लिए मेंशन करेगा कि मीन डिविएशन अबाउट मीडियन निकालो, मीन डिविएशन अबाउट मोड निकालो। लेकिन मीन डिविएशन अबाउट मीन जरूरी नहीं है कि मेंशन किया जाए। अगर सिर्फ मीन डिविएशन लिख रहा है तो दैट ऑटोमेटिकली टेल्स कि यू हैव टू मेंशन इट अबाउट मीन। ठीक है, तो अपन देखते हैं सबसे पहले अगर आपको मीन डिविएशन निकालना है तो पहले मीन मतलब अबाउट मीन अगर निकालना है तो पहले मीन तो निकालना होगा कि इस डेटा का मीन क्या है। तो आपने सबसे पहला काम क्या किया कि मीन निकाला। ठीक है, मीन कितना आएगा तो मीन निकाल सकते हो, सबका सम कर दें, 46, 30, 76, 76 और 27, 103, 103 और 60, 163, 25, 188 और 28, 216, 216 और 41, 57, 57 और 300, 300 आपका टोटल ऑब्जर्वेशंस का सम है, डिवाइडेड बाय 4 to 6, 6 4 10। तो इसका मतलब कि मीन आपका कितना है 30 है। अब आपको क्या देखना है, हर एक डेटा आपका इस 30 से कितना डिविएट करता है, हर एक डेटा आपका 30 से कितना डिविएट करता है। तो डिविएशन हम निगेटिव नहीं लेंगे, डिविएशन का मतलब होगा डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस विच इज ऑलवेज अ नॉन निगेटिव क्वांटिटी, है ना। तो आप देखिए 22 और 30 है, इनके बीच का डिफरेंस क्या है, आप हर एक डेटा का इसके अबाउट डिविएशन देखिए। तो 22 का 30 के अबाउट डिविएशन कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है, 24 का 30 के अबाउट डिविएशन 6 आएगा, 30 का 30 के अबाउट 0 आएगा, 27 का 30 के अबाउट 3 आएगा, 29 का 1 आएगा, 31 का 1 आएगा, 25 का 5 आएगा। अपन देखो सिर्फ डिफरेंस मेजर कर रहे हैं। 28 का डिविएशन 2 होगा, 41 का 11 होगा, 43 का 13 होगा। ये आपके डिविएशंस हो गए और आपको क्या करना है, फिर नीचे डिवाइड कर देना है, क्योंकि आपको इन डिविएशंस का एवरेज निकालना था। तो डिविएशंस का आप एवरेज निकाल लीजिए। अब कितना आ रहा है, 8 6 14 3 17 17 2 19 19 5 24 2 26 26 और 24 50 50 by 10 मतलब 5। तो इसका मतलब मीन डिविएशन अबाउट मीन कितना है आपका 5 के बराबर है। ये बात ठीक है। ठीक है, अब यही चीज आपको पूछा जा सकता था मीन डिविएशन अबाउट मीडियन। ठीक है, तो मीडियन के अबाउट कैसे निकालेंगे वो भी देख लेते हैं। यहीं पे मीडियन निकाल लीजिए। पहले कितने टर्म्स थे आपके, 10 टर्म्स थे। तो अगर 10 टर्म्स थे तो इसका मतलब मीडियन पहले आपको कैलकुलेट करते टाइम पे आपको मीडियन, ठीक है, टोटल 10 टर्म्स थे। तो 10 टर्म्स अगर है तो आपका मिडिल टर्म कौन कौन सा होगा, 5 और 6 होगा। तो आपको क्या करना है मीडियन के लिए T5 प्लस T6 by 2, है ना। ठीक है, तो पहले अपन इसको अरेंज कर लेते हैं किसी ऑर्डर में। आपने सबसे छोटा टर्म 22, फिर 24, फिर 25, फिर 27, फिर 28, फिर 29, फिर 30, फिर 31, फिर 41 और फिर 43 सब लिख लिए क्या, 4 3 7 3 10
4, 3, 7 और 3, 10 लिख लिए सारे टर्म्स आपने। ठीक है, अब इसमें से आप देख लो असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद फिफ्थ टर्म कौन सी है, तो फिफ्थ टर्म आपकी 28 है, सिक्स टर्म कौन सी है 29 है। ठीक है, तो आपके पास मीडियन कितना आएगा 28 + 29/2 मतलब 28.5। अब हर डेटा का 28.5 के अबाउट डिविएशन देख लो, तो 28.5 के अबाउट 22 कितना डिविएट होता है 6.5, ये कितना डिविएट होता है 4.5, ये कितना डिविएट होता है 1.5, 27 का इससे 1.5, 29 का 0.5, 31 का 2.5, 25 का 3.5, 28 का 0.5, 41 का ठीक है 12.5, 43 का 14.5 है ना। ये डिविएशंस हो गए और इनका एवरेज मतलब बाई 10। ठीक है, तो ये सम बाई 10 आपका मीडियन के अबाउट डिविएशन दे देगा, मीन डिविएशन अबाउट मीडियन दे देगा। ठीक है, समझ में आई बात कि मीन डिविएशन होता क्या है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, मान लीजिए इस तरीके का डेटा सेट है, तो कुछ नहीं, फिर से वही बात, आपको हर डेटा का डिविएशन निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहां पे मान लीजिए आपको मीन निकालना है, अबाउट मीन है ना, अबाउट मीन ही निकाल लेते हैं। ठीक, तो अबाउट मीन अगर आप निकालने जाओगे तो सबसे पहले मीन निकालोगे। मीन निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, मीन इज इक्वल टू कितना होगा, तो 3 आपका 2 टाइम्स लिखा हुआ है। ठीक है, 5 7 टाइम्स है, 7 10 टाइम्स एंड सो ऑन। तो मीन निकालो कैसे, 3 × 2 6, 6 और प्लस 5 × 7 35। ठीक है, तो 6 + 35 + 70 + 81 + 60 + 28 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 2 7 9 9 10 19 19 9 28 28 5 33 और 2 35 है ना, 5 2 7 9 16 16 और 10 26 26 और 9 35। कितना सम आ जाएगा, ये रिजल्ट कितना आएगा 41 70 111 111 81 192 192 और 60 252 और 28 280/35 मतलब 8 आपका मीन हो जाएगा। ठीक है, 8 आपका मीन आ गया। अब अगर 8 आपका मीन है तो इस मीन के अबाउट आपको डिविएशन देखने हैं। कैसे मेजर करेंगे डिविएशंस, तो आप देखो ऑब्जर्वेशन तो ये है ना 3 है, ऑब्जर्वेशन तो 3 5 7 ये सब है, कितनी बार है वो नीचे लिखा हुआ है। तो 8 से 3 डिविएट होगा कितनी बार, 2 बार। बात समझ में आ रही है। तो मीन डिविएशन जब आप निकालने जाओगे देखो तो आप कैसे निकालोगे कि 8 से 3 आपका डिविएट होगा कितनी बार, लेकिन 2 बार। ठीक है, प्लस इसी तरीके से 8 से 5 आपका डिविएट होगा कितनी बार, 7 बार। ठीक है, प्लस देखिए ये डिविएट होगा आपका 8 से 7 कितनी बार, 10 बार। तो 10 × 8 - 7 प्लस देखिए और 9 8 से डिविएट होगा कितनी बार, 9 बार। तो 9 × 9 - 8 प्लस इसी तरीके से 5 आपका 5 टाइम्स डिविएशन होगा 12 का अबाउट 8। ठीक है, और सिमिलरली 14 का डिविएशन होगा 2 टाइम्स 14 - 8। ठीक है, ये आपके डिविएशंस हो गए और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी 35। तो यहां से आपको कितना मिलेगा 2 × 5 10 10 और 21 है ना 31 और प्लस 10 41 और प्लस 9 50 और 20 70 और 12 आपका 82/35 ये आपका मीन हो जाएगा, मीन डिविएशन हो जाएगा अबाउट मीन। ठीक है, तो दिस इज योर मीन डिविएशन, दिस होल थिंग डिवाइडेड बाय 35 दैट इज योर मीन डिविएशन। ओके, इसी तरीके से मतलब आपको यहां पे ये समझना था कि आप 3 2 बार लिख रहे हो। ठीक है, तो वो डिविएशंस भी तो 2 बार आएंगी ना। 5 आप 7 टाइम्स लिख रहे हो तो वो डिविएशन भी 7 टाइम्स आएंगी और इस तरीके से सारे डिविएशंस का सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दैट गिव्स यू मीन डिविएशन। एक छोटी सी टर्म और यहीं पे डिफाइन कर लेते हैं दैट इज कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन। ठीक है, अब अगर कहा गया अबाउट मीन, ठीक है अबाउट मीन मान लीजिए, ठीक है अबाउट मीन, तो ये अबाउट मीन आपने कैलकुलेट किया। ठीक है, कितना आया 82/35 और डिवीजन में डाल दीजिए आप मीन। ठीक है, जिसके अबाउट आपने सारी चीजें करी हैं उसको डिवीजन में डाल दीजिए। तो मीन कितना था आपका 8 था। ठीक है, अब ये वैल्यू जो आएगी दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन। अबाउट
मीन। बात समझ में आ रही है? क्या किया गया, मीन डिविएशन जो निकला था डिवाइडेड बाय मीन, ये आपका कोफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, आप चाहें उसको परसेंटेज में लिख दें, बदल के 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन का मतलब हुआ मीन डिविएशन अबाउट मीन डिविएशन, सॉरी अबाउट मीन। ठीक है, अगर इसी तरीके से यहां भी निकाल सकते हो आप यहां पे भी कैलकुलेशन कर सकते हो, कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन। ठीक है, इस बार क्या है, अबाउट मीडियन कर रहे हो, है ना, तो अबाउट मीडियन अगर आप ले रहे हो तो क्या करना होगा, यहां से आपकी जो भी वैल्यू आ जाए, कितनी है वो 11 11 और 3 14 14 और 3 17 17 और 4 21 21 और 27 आपका 48/10, तो 4.8 आपका डिविएशन। ठीक है, अबाउट मीडियन। ठीक है, ये आपका मीन डिविएशन, और मीन खुद कितना था, मीन था आपका 28.5, तो जितना मीन डिविएशन आ रहा है वो ऊपर लिखा, जिसके अबाउट कैलकुलेशन की थी वो नीचे लिखा, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, सेम चीज वहां भी कर रहे थे ना, मीन डिविएशन जो था वो ऊपर लिखा, जिसके अबाउट कैलकुलेट कर रहे थे वो नीचे लिखा, यही आपका कोफिशिएंट हो जाएगा। तो दो और क्वेश्चंस करते हैं, कोफिशिएंट और मीन डिविएशन, मीन सबसे रिलेटेड। ठीक है, देखिए आपके पास मीन डिविएशन अबाउट मीडियन निकालना है इस क्वेश्चन में, और इस क्वेश्चन में भी मीन डिविएशन अबाउट मीन निकालना है, दोनों आप सॉल्व करिए खुद से। ठीक है, क्या होगा, तो मैं स्टार्ट करता हूं। देखिए पहले तो मीडियन की बात की गई, इसीलिए मैंने एक कॉलम एक्स्ट्रा बना लिया, क्योंकि एनीवे मुझे वो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको लिखनी ही पड़ेगी, है ना। तो आपके पास देखिए यहाँ पे तीन चीजें खत्म हो गई, यहाँ पे 8, यहाँ पे 14, यहाँ पे आपके पास आ गया 21। ठीक है, और यहाँ पे 29, तो 29 अगर है तो आपको डिसाइसिव कहां पे होगा मीडियन, 15th टर्म। तो 15 टर्म कहां पे आ रही है, यहां आएगी ना, क्योंकि तीन चीजें यहां तक खत्म हो गई, 5 और मतलब टोटल 8 चीजें यहां तक खत्म हो गई, 14 चीजें यहां तक खत्म हो गई, तो 15 चीज क्या लिखी होगी, 30 लिखी होगी। ठीक है, तो डिसाइसिव आपका क्या है, 30 वाला टर्म। ठीक है, तो यहां से पता चला आपको कि मीडियन इज 30, ये बात ठीक थी। ठीक है, अब अपन गए मीन डिविएशन निकालने, मीन डिविएशन अबाउट मीडियन निकालना था, कैलकुलेट करना शुरू किया कि इस 30 से हर एक डेटा कितना डिविएट होता है। तो 30 से आपने देखा इसका डेटा कितना डिविएट हो रहा है, तो कितना आया, 30 से 15 का डिविएशन कितनी बार, 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स 30 माइनस 15 प्लस 5 टाइम्स 21 डिविएट हो रहा है 30 से, तो 30 माइनस 21। ठीक है, प्लस देखिए 6 टाइम्स 27 और 30 का डिविएशन हो रहा है, फिर देखिए 7 टाइम्स आपका 30 और 30 का डिविएशन हो रहा है, 8 टाइम्स आपका 35 और 30 का डिविएशन हो रहा है। ठीक, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स नीचे डाल देते हैं अपन, तो टोटल कितने हैं, टोटल आपके पास 29 टर्म्स थे। ठीक है, दिस विल बी योर मीन डिविएशन अबाउट मीडियन। तो कितना आ रहा है देखिए, एक बार देख ही लेते हैं, 3 into 15 है ना, 45 45 प्लस 45 90 और यहां से आपका 18 108 और ये तो 0 ही लिखा है, और ये आपका 40 और हो गए, तो 148/29 ये आपका मीन डिविएशन आया। अबाउट मीडियन निकालना है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट क्या होगा, कोफिशिएंट के लिए जितना मीन डिविएशन आया है उसको ऊपर रख दीजिए, जिसके अबाउट निकाला है उसको नीचे रख दीजिए, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इस क्वेश्चन पे चलते हैं, इस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए, मीन डिविएशन अबाउट मीन। ठीक है, तो पहला काम मीन निकालना। तो हमने क्या कहा था, हम इसको एक तरीके से कन्वर्ट करके ही लिख लेते थे, कि इसको हम कन्वर्ट करके समझ सकते हैं कि दिस इज नॉट 80 to 100, दिस इज बेसिकली 90। ठीक है, दिस इज 110, सिमिलरली हियर इट इज 130, हियर इट इज 150, हियर इट इज 170, राइट, ऐसा इसको ट्रीट कर लीजिए आप। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग आप सबसे पहला काम क्या करोगे, मीन निकालोगे। तो सिंपल सी बात है, मीन निकाल लिया आपने, कितना आया 90 into 50 450 प्लस 660, 450 प्लस 660 कितना हो गया 1110 प्लस 260 1370 प्लस 450 कितना हो गया 1820 प्लस 680 ये आपका हो गया 2500 डिवाइडेड बाई सबका सम करिए तो 5 6 11 2 13 3 16 और 4 20, तो मीन आपका कितना आ जाएगा 125। ठीक है, मीन आपका ये आ गया। अब आप देख लीजिए कि आपको क्या करना था, डिविएशंस निकालने थे, तो 125 से 90 डिविएट होगा, मतलब लिख लेता हूं मैं 125 माइनस 90 कितनी बार 5 टाइम्स, प्लस
125 से 110 डिविएट होगा, 125 माइनस 110 कितनी बार? 6 टाइम्स। 2 टाइम्स डिविएशन होगा 130 का, ठीक है, प्लस 3 टाइम्स डिविएशन होगा 150 का, प्लस 4 टाइम्स डिविएशन होगा 170 का, और डिवीजन में आप क्या डाल देंगे? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 11 to 13, 13 3 16 और 4 20, एनीवे यहां भी लिखा हुआ था 20 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है। ये आपका हो गया मीन डिविएशन अबाउट मीडियन। कितना आ गया? 5 into 35 175, 175 प्लस 90 265, 265 प्लस ये कितना है भाई? 10 लिखा हुआ है, 270 है ना, 270 और यहां से 75 245 हो जाएगा, ठीक है। 245 और प्लस 180 मतलब 425 अपॉन 20, ठीक है। ये आपका आ गया 21.25, ये आपका मीन डिविएशन है। अब मीन डिविएशन को क्या करना होता है? अगर कोफिशिएंट निकालना हो तो जो मीन डिविएशन आया ऊपर, जिसके अबाउट निकाला 125 के अबाउट, वो नीचे, ठीक है। ये आपका कोफिशिएंट हो गया, इनटू 100 कर दिया तो परसेंटेज में कन्वर्जन हो गया, ठीक है। तो ये आपका मीन डिविएशन रहा। अब फिर बाद में लोगों को एहसास हुआ कि इसमें हमें थोड़ी एक्यूरेसी कम मिलती है, ठीक है, तो उन्होंने एक और डेविएशन बना दिया जिसको हमने बोला स्टैंडर्ड डेविएशन। नेक्स्ट स्लाइड में उसको डिस्कस करते हैं। तो अभी तक तो बस आपको स्टैटिस्टिक्स का बैकग्राउंड बना के दिया गया है जेईई मेंस के रेफरेंस में। अगर देखें अब जाकर के हम उस पोर्शन पे आए हैं जहां से सवाल ज्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। मीन डेविएशन वगैरह, मीन से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। मीन या मोड या फिर मीडियन, है ना, पूछे जा सकते हैं, बट मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन से, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। क्या होता है ये स्टैंडर्ड डेविएशन? तो आइए देखते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है। अब यहां पे आपको फॉर्मूला देखना पड़ेगा, ठीक है। ये स्टैंडर्ड डिविएशन है। फिर से वही बात, कैसे आया ये सवाल नहीं करेंगे ना मुझसे ना खुद से, ठीक है। सोचना ही नहीं है इस बारे में, बस आपको रट लेना है, ठीक है। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है? तो स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला है आपके पास अंडर रूट ओवर समेशन ओवर एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन। क्या किया मैंने? एक्स आई मतलब आपके अलग अलग ऑब्जर्वेशंस, एक्स बार मतलब उनका मीन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, ठीक है। इसका समेशन का होल मतलब इसके होल स्क्वायर का समेशन, ठीक है। आपको पहले क्या करना है? डिफरेंस देखना है, उसका होल स्क्वायर करना है। जैसे आप VRMS निकालते हो फिजिक्स में, वैसा ही कुछ कि एक्स आई और एक्स बार, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर्स का आपने समेशन कर लिया, समेशन करने के बाद आपने उसको n से डिवाइड कर लिया, ठीक है। समेशन का स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर करके तब समेशन किया गया है, और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, इसका जो अंडर रूट होगा दैट इज स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। कैसे आ रहा है डेटा के लिए हम कैसे प्रोसीड करेंगे वो अपन अभी देखते हैं। अपन इसको एक और फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो कन्वर्जन पहले समझते हैं क्या है। तो समेशन की प्रॉपर्टी तो आई होप कि सभी को याद ही होगी। अगर याद है तो अपन इसको स्टार्ट करें। क्या आएगा? समेशन ओवर एक्स आई का स्क्वायर, मतलब ये ऐसा ही कुछ लिखा होगा, चलो समेशन में थोड़ा तुम्हारे लिए आसान कर लेता हूं। x1 माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, है ना, प्लस x2 माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ठीक है। i जब आपका 1 था, i 2 था, ऐसे ही आपका i3 भी रहा होगा, और ऐसे ही i आपका n भी रहा होगा का होल स्क्वायर। ये आपका डिविएशंस के स्क्वायर बाई n, ठीक है। तो कितना आएगा देखिए, वैल्यू कितनी है देखते हैं, स्क्वायर्स करके ऐड कीजिए जरा, कितना आएगा? x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, पहले टर्म्स को मैं क्लब कर ले रहा हूं, ठीक है, सॉरी स्क्वायर्स मिस हो गए हैं, ठीक है। कितना आएगा? x1 स्क्वायर, यहां से x2 स्क्वायर, यहां से x3 स्क्वायर, लास्ट वाले से xn स्क्वायर। लिख लिया इनको एक साथ क्लब करके। माइनस देखिए कितना आएगा, माइनस 2x1 x बार 2x2 x बार, है ना, तो x बार कॉमन ले लो माइनस 2 x बार में, तो देखो यहां से कितना है माइनस 2x1 x बार, यहां से माइनस 2x2 x बार, यहां से माइनस 2x3 x बार, माइनस 2xn x बार, तो माइनस 2x बार कॉमन ले लिया, बाकी क्या बचा? x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn, ठीक है, प्लस और क्या टर्म है? a स्क्वायर लिख लिया, 2ab लिख लिया, b स्क्वायर बचा हुआ लिखो, x बार का स्क्वायर, x बार का स्क्वायर, x बार का स्क्वायर, x बार का स्क्वायर, कितनी बार? n बार, तो n टाइम्स x बार का स्क्वायर,
यह आ जाएगा, ठीक है। एक्स बार का स्क्वायर हुआ और वो एन टाइम ऐड हुआ तो एन इंटू एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, यही कैलकुलेट करना था। और इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, अब इसको लिखा कैसे जा सकता है, इसको हमने लिख लिया ऐसे समेशन ओवर एक्स आई स्क्वायर, लिख सकता हूं मैं ऑब्जर्वेशंस के स्क्वायर का सम, ऑब्जर्वेशंस के स्क्वायर का सम, ठीक है, x1 के स्क्वायर, x2 के स्क्वायर, xn के स्क्वायर का सम, माइनस इसको क्या लिखा 2x बार, और ये क्या है आपका, ये है आपका n इंटू एक्स बार। इसको लिख सकते हैं क्या, चलिए हम n को डिस्ट्रीब्यूट ही कर लेते हैं, ठीक है। n को इसके नीचे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये था आपका x1 प्लस x2 अप टू प्लस सबसे लास्ट वाली चीज n इंटू एक्स बार का स्क्वायर अपॉन n, ठीक। अब देखिए आप यहां से आगे, यहां से क्या आएगा समेशन ओवर एक्स आई स्क्वायर बाई एन माइनस यहां से देखिए 2x बार इंटू एक्स बार प्लस एक्स बार का स्क्वायर, ठीक है, हो गया। तो यहां से आपके पास बना क्या, ये तो आप एज इट इज रहने दो एक्स आई स्क्वायर बाई एन माइनस देखिए 2x बार का स्क्वायर प्लस एक्स बार का स्क्वायर, तो ये बन गया आपका x बार का स्क्वायर नेगेटिव का, ठीक है। तो दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने, एक ये है, ठीक है, कभी कभी ये आपके लिए यूजफुल होगा, कभी कभी ये यूजफुल होगा, ठीक है। क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कैसे क्वेश्चन में कौन सा यूज करेंगे वो अपन आगे देखेंगे अभी, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन के दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, एक्स आई माइनस एक्स बार, ठीक है, हर एक ऑब्जर्वेशन का डिविएशन अबाउट मीन का स्क्वायर किया और उन स्क्वायर्स का समेशन किया, डिविएशन के स्क्वायर्स का आपने समेशन किया, डिवाइडेड बाय एन, एन से डिवाइड किया और अंडर रूट निकाला। दूसरा तरीका क्या करना है, समेशन मतलब ऑब्जर्वेशंस के स्क्वायर का सम डिवाइडेड बाय एन माइनस मीन का स्क्वायर डायरेक्टली, ठीक है। दोनों ही मेथड्स आपके स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए हैं, दोनों फॉर्मूले हैं, कब कौन सा यूज करना है एग्जांपल्स में देखेंगे। और अब बची बात वेरिएंस की, तो वेरिएंस क्या होता है, ठीक है, तो बस बगल में एक लाइन का जवाब है इसका, वेरिएंस कुछ नहीं बस स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर होता है, मतलब अंडर रूट हटा दो तो वेरिएंस है, अंडर रूट लगा दो तो स्टैंडर्ड डिविएशन है। तो वेरिएंस इज स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है, ये आपका स्टेटमेंट है, ठीक है। एक और चीज अपन यहीं पे देख लेते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस भी आपको देखने को मिलेगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कह लीजिए या वेरिएशन कह लीजिए, बात बराबर ही है, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस या वेरिएशन क्या होता है, तो दैट इज स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है, अपॉन मीन और इनटू 100 अगर आप परसेंटेज में बदलना चाहते हैं तो, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन एक्स बार मतलब मीन इनटू 100, एक्स बार हटा के मैं मीन ही लिख देता हूं, ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मीन इनटू 100, ये आपका परसेंटेज में रिप्रेजेंटेशन हो गया कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के लिए। तो ये दो केसेस हैं जिसमें आपको स्टैंडर्ड डिविएशंस निकालने हैं, ठीक है, वेरिएंस भी निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन या फिर कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ये भी आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो जैसे पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ, ठीक, डेटा छोटा छोटा है, इनका स्क्वायर करने में भी आपको कोई ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, है कि नहीं, तो अगर आपको उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है तो आप डायरेक्टली स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। मतलब आपको दो फॉर्मूले बताए गए थे ना स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए, आप ये वाला यूज कर लो जो बाद में हमने डिराइव करके निकाला था कि एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, डायरेक्टली यहाँ पे ये यूज कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं है क्योंकि आपको स्क्वायर करना कोई खास टफ काम आपके लिए नहीं था, ओके। तो आप देखिए 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, कुछ नहीं है खास, 25 प्लस 9 का स्क्वायर 81 प्लस 10 का स्क्वायर 100 प्लस आपको 12 का स्क्वायर करना पड़ेगा 144 प्लस आपको 8 का स्क्वायर करना पड़ेगा 64 प्लस आपको 13 का स्क्वायर करना पड़ेगा 169 प्लस 6 का स्क्वायर करना पड़ेगा 36 अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं भाई, तो 7 है, माइनस एक्स बार का भी बचा हुआ निकालना, निकाल लेते हैं। एक्स बार कितना है, एक्स बार की वैल्यू है आपके पास, ठीक है, एक्स बार है आपका 5 9 14 14 और 24 24 और 12 36 36 8 44 44 13 57 57 और 6 63 बाई 7 मतलब 9 है। तो आपको 9 का स्क्वायर करना है, सब्ट्रैक्ट कितना आ जाएगा देखिए जरा, 106 206 206 और 144 मतलब 350 और प्लस 64 414 और प्लस 583 और प्लस
36, 619 जैसा मुझे दिख रहा है, एक बार कंफर्म कर लूं क्या? 205, 269, 269, 369, 369 और 450, 450 और 475, 475, ठीक है, अपॉन 7 माइनस आपको करना पड़ेगा 81, ठीक है। तो यहां से आपके पास कितना आया आउटकम? 567, 60 मतलब एलसीएम ओसीएम लेके सब्ट्रैक्ट करो, कितना बनेगा अल्टीमेटली 52/7 का अंडर रूट। ये आपका स्टैंडर्ड डिविएशन हुआ। जब ये चीज आ गई तो सब कुछ आ गया, क्योंकि वेरिएंस आपका कितना हो गया, फिर वेरिएंस इज अंडर रूट हटा दो, ठीक है, तो 52/7 स्टैंडर्ड डिविएशन का सिंपल सा स्क्वायर, ठीक है। फिर आपका बचा कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट का मतलब क्या था? कोफिशिएंट का मतलब था स्टैंडर्ड डिविएशन अबाउट मीन, है ना, स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मीन, ठीक है, इनटू 100 अगर आप इसको परसेंट में लिखना चाहते हो। तो स्टैंडर्ड डिविएशन आपका कितना आया? अंडर रूट 7 पॉइंट समथिंग, है ना, तो अंडर रूट 7.43 यही आएगा, हाँ, डिवाइडेड बाई एक्स बार। एक्स बार कितना है आपका? 9 है, इनटू आप चाहो तो 100% में इसको कन्वर्ट करके लिख दिया, ठीक। ये आपका कैलकुलेशन हो गया। अब आते हैं इस सवाल पे। इस सवाल पे अगर हम सीधा स्क्वायर करने जाएं तो करने को कर सकते हैं, बट कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी। समझ में आ रही बात? एक साई का अगर सिंगल सिंगल स्क्वायर करने जाओ तो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पे ये वाला फॉर्मूला उतना अच्छा नहीं लग रहा हमें, ठीक है। तो हम देखते हैं कि मीन निकालने के बाद वाला जो फॉर्मूला है, ठीक है, क्या था वो? स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट ओवर समेशन ओवर एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन। ये नहीं, ठीक है, इसमें मजा नहीं आया, इस पे चलेंगे। तो x बार निकालिए सबसे पहले। x बार का मतलब कितना है? 60 इंटू 2 120, 120 प्लस 60 181, 181 प्लस 744 925, है ना, 925, और ये बहुत बड़ा नंबर है 925 प्लस ये कितना हो जाएगा? 1890 होता, में से आपने हटा दिया 1827 प्लस 1600, है ना, प्लस 780, ठीक है ना, प्लस 660 प्लस 268 प्लस 340 अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। तो 213, 312, 15, 15, 29, 44, 44, 25, 69, 12, 81, 10, 91, 91, 4, 95 एंड 500, ठीक है, इज इक्वल टू, इधर देखें 925 और 1827 कितना हो गया? 2752, 2752 में ये जोड़ दिया मैंने, तो कितना हो गया आपका? 4352। 4352 में आपने 780 जोड़ दिया तो कितना आ गया? 5132। 5132 में आपने ये जोड़ दिया, कितना आ गया? 5792। 5792 में आपने इसको जोड़ा तो कितना आ जाएगा? 60 और प्लस 340, 6400/100, ये 64 आ गया आपका एक्स बार, ठीक है। अब अगर आपका एक्स बार आ गया है तो अब आप इसको कैलकुलेशन शुरू कर दो, कितना आएगा ये? देखो आपको क्या करना था? एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर का सम करना था। तो अब देखो आपका स्क्वायरिंग जिस टर्म की जा रही है वो थोड़ी सी आसान हो गई कि नहीं? ये तो आपको एनीवे निकालना ही पड़ता, ठीक है, इसको थोड़ा इधर लिख देते हैं, ठीक है। तो 64 का 60 देखो डिविएशन मतलब आप यही देख रहे हो ना कि 60 माइनस 64 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x का होल स्क्वायर। तो 60 और 64 का जो डिफरेंस था उसका स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर, प्लस 61 और 64 का डिफरेंस 3 स्क्वायर कर दो। 62 और 64 का डिफरेंस, अच्छा सॉरी एक सेकेंड, एक चीज हमने मिस कर दी, यहाँ पे दिखाते हैं आपको, थोड़ा सा भी है क्या कि 60 आपका 64 से डिविएट होगा, ठीक है, कितनी बार डिविएट होगा? 2 बार होगा ना, ठीक है, बात समझ में आ रही है? 60 माइनस 64 का स्क्वायर आप करना चाहते हो, कितनी बार करोगे? लेकिन 2 बार करोगे, तो 2 टाइम्स आपका आएगा 60 माइनस 64 का स्क्वायर, प्लस 1 बार आएगा आपका 61 माइनस 64 का स्क्वायर, प्लस ऐसे ही यहां से देखें आप 12 टाइम्स आएगा 62 माइनस 64 का स्क्वायर, 12 टाइम्स 62 माइनस 64 का स्क्वायर, प्लस 29 टाइम्स आपका आ जाएगा 29 टाइम्स 63 माइनस 64 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस आप देखिए 29 टाइम्स के बाद नेक्स्ट वाला 25 टाइम्स 64 माइनस 64 का स्क्वायर, ठीक है, सब अंडर रूट के अंदर ही है, ठीक है, ठीक है,
चलिए अभी तो यही निकाल रहे हैं, अपन ऐसे ही लिख लें इसको थोड़ी देर के लिए कि ये सब क्या है, ये समेशन ओवर xi माइनस x बार का होल स्क्वायर है, ठीक है। प्लस कितना है आपका 65 के रिस्पेक्ट में देखें तो 12 टाइम्स किसका 65 माइनस 64 का स्क्वायर, प्लस 10 टाइम्स आपका 66 माइनस 64 का स्क्वायर, प्लस 4 टाइम्स क्या है 67 माइनस 64 का स्क्वायर, प्लस 5 टाइम्स क्या है 68 माइनस 64 का स्क्वायर, ठीक है। इनका आपने किया एडिशन, कितना आ गया 2 इंटू 4 स्क्वायर मतलब 32, 32 प्लस 9 41 और यहां से आपका 4 इंटू 12 48, तो 41 प्लस 48 प्लस ये क्या था आपका 29 इंटू 1, ठीक है 25 इंटू 0 ही था, 12 इंटू यहां से देखा मैंने 1 है ना, प्लस ये आपका क्या था 2 स्क्वायर इंटू 10 मतलब 40, प्लस आपका 3 स्क्वायर 9 इंटू 4 36, प्लस आपका 4 स्क्वायर 16 इंटू 5 80, ठीक है। ये आपका आ गया समेशन ओवर xi माइनस x बार का होल स्क्वायर, कितना आया ये 89 89 29 118 12 130 130 40 70 170 और 80 250 और 250 और 36 286, सही आ रहा है क्या 116 56 168 168 197 197 और 89 बिल्कुल ठीक आ रहा है, 286 आपका ये टर्म आया, ठीक है। तो आपको करना क्या था स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए अंडर रूट ओवर 286 अपॉन n कितना था आपका 100 टर्म्स थे तो अपॉन 100, तो स्टैंडर्ड डिविएशन इज अंडर रूट 2.86, दैट मीन्स कि आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन और वेरिएंस दोनों आप निकाल सकते हो, तो वेरिएंस कितना हो जाएगा 2.86 हो जाएगा, ठीक है। और स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय मीन या आपका कोफिशिएंट हो जाएगा वेरिएंस का, या सॉरी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हो जाएगा, ठीक है। तो एक और केस देखते हैं हम क्लोज ग्रुप डेटा के लिए, तो इस केस के लिए हमें एक ही चीज आती है, खास करके जब हम मीन के रिस्पेक्ट में बात कर रहे होते हैं, क्या कि इसको सिंपल सा आप मिड पॉइंट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, तो अपन फिर से लिख देंगे, ठीक है, हमें तो कुछ आता होता है नहीं इसमें, तो अपन इसको लिख देंगे 5, इसको लिख देंगे 15, ठीक है, इसको लिख देंगे अपन 25, इसको कंसीडर कर लेंगे हम 35, ठीक है, ये आपका बन जाएगा 45, ठीक है। अब ऐसे में सबसे पहला काम मीन निकालेंगे, ठीक है, तो मीन निकाल लीजिए आप, मीन कितना आ जाएगा 25 प्लस 120 145, 145 प्लस 375 मतलब आपका 520 बन जाएगा, 520 और प्लस ये कितना आपका बनेगा, ये आपका बन जाएगा 560 मतलब 1080, 1080 और प्लस 270 तो ये आपका बन जाएगा 1350 अपॉन 5 प्लस 8 13 13 15 28 28 60 44 650, तो दैट इज मींस कि ये x बार कितना है आपका 27 है, ठीक है। तो x बार आपका अगर 27 निकल करके आ गया है तो अब आपको क्या करना है, आपको स्टैंडर्ड डिविएशन वगैरह कैलकुलेट करना है। तो अब आप सिंपल सी बात है फिर से वही काम करेंगे जो अभी आप करके आए हो। इस 27 से 5 का डिविएशन कितना है 22, कितनी बार मतलब 22 का स्क्वायर लिखोगे कितनी बार 5 टाइम्स, प्लस 27 से 15 का डिविएशन कितना है 12, कितनी बार 8 टाइम्स, प्लस 15 टाइम्स 27 और 25 के स्क्वायर्स का डिफरेंस मतलब 2 स्क्वायर, प्लस 16 टाइम्स किसका 27 और 35 के बीच का डिफरेंस 8 का स्क्वायर, प्लस 6 टाइम्स 27 और 45 मतलब 18 का डिफरेंस का स्क्वायर। डिवीजन में आपको क्या डालना होगा, डिवीजन में आपको डालना होगा, ये आपने समेशन ओवर xi माइनस x बार का स्क्वायर लिखा है, ये बात समझ में आ रही है ना, दिस इज योर समेशन ओवर xi माइनस x बार का होल स्क्वायर, अपॉन आपको क्या करना है n लिखना है, ठीक है। तो n आप अब लिखना शुरू करिए, है ना, n कितना है आपका 50 है, लिख दिया, अंडर रूट कितना आएगा तो 484 इंटू 5 कितना हो गया ये 484 इंटू 5 2420 प्लस 144 और 8 1152, ठीक है, प्लस आपका कितना आया 4 इंटू 15 60, प्लस कितना आया 64 इंटू 16 आपका 1024, प्लस आपका कितना आया 18 स्क्वायर 324 इंटू 6 1944, डिवीजन में कितना आता है आपके पास 50, तो आंसर क्या आएगा देख लेते हैं, 240 प्लस 1152 मतलब 3572 प्लस ये आपका हो जाएगा 3632 और ये आपका बन जाएगा 4656, ठीक है, 3632 और ये 4656 और प्लस 1944,
तो ये आपका 6400 है अपॉन 50 आपने कर दिया, तो दिस विल गिव यू अंडर रूट 128। ठीक है, ये आपका अंडर रूट 128 आ गया स्टैंडर्ड डिविएशन। तो इसका मतलब वेरिएंस कितना हो गया, वेरिएंस आपका आ गया 128। अब कोफिशिएंट तो आप निकाल ही लोगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम सारे स्टैंडर्ड डिविएशंस वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक है जिससे हमारे पास क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन इसका एक पोर्शन जिससे एक्चुअली क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो अभी बचा हुआ है। ठीक है, उसको देखते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड में। तो अभी तक तो हमने कैलकुलेशन सीखी, किस तरीके से हम शिफ्ट मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन वगैरह फाइंड आउट करेंगे। अपन देखते हैं कि इन स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंस पे शिफ्टिंग और स्केलिंग का क्या असर आएगा। तो पहली बात तो ये पहले कि शिफ्टिंग और स्केलिंग होते क्या है। ठीक है, तो अगर आप हर एक डेटा को सपोज 5 ऐड कर दो, या हर एक डेटा में से आप 5 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपने क्या किया, पूरे डेटा को 5 जैसे 5 ऐड कर दिया, मतलब क्या किया, पूरे डेटा को आपने 5 यूनिट्स आगे शिफ्ट कर दिया, पूरे ऑब्जर्वेशन सेट को। ठीक है, 5 आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया हर डेटा में से, तो आपने क्या किया, पूरे डेटा सेट को आपने 5 यूनिट्स पीछे लेते आए। ठीक है, तो ये होता है आपका शिफ्टिंग। ठीक है, और स्केलिंग क्या होता है, तो स्केलिंग का मतलब है कि अगर हर एक डेटा को आपने सपोज 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो उस या फिर -3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब होता है ये स्केलिंग। ठीक है, इफेक्ट ऑफ स्केलिंग। ठीक है, तो इनसे चेंज क्या क्या आएगा स्टैंडर्ड डिविएशंस में। तो अगर मान लीजिए आपके पास पुराना डेटा सेट था x1 x2 x3 है ना, ठीक है, ऐसे करके xn, ये आपका पुराना डेटा था। ठीक है, आपने शिफ्टिंग करी, तो पहले शिफ्टिंग की बात मैं करता हूं। शिफ्टिंग आपने करी, ठीक है, शिफ्टिंग करने पे क्या हुआ, आपने सब में मान लीजिए k ऐड कर दिया। ठीक है, अब k पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इसलिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है कि सब्ट्रैक्शन का अलग से केस कैसे लेंगे। ठीक है, तो x1 + k x2 + k आपने सब में k ऐड कर दिया। तो अगर आप सब में k ऐड करते हो तो देखो जरा फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा। स्टैंडर्ड डिविएशन विल बी इक्वल टू अंडर रूट ओवर समेशन ओवर, पहले क्या होता था, पहले था अंडर रूट ओवर समेशन ओवर xi माइनस x बार का होल स्क्वायर अपॉन n, यही होता था। ठीक है, ठीक है क्या, मैंने एक जगह शायद लास्ट स्लाइड में, ठीक है, ठीक है, हाँ ये बन जाएगा आपका। अब यहां पे आपके पास समेशन ओवर अंडर रूट xi माइनस x बार का होल स्क्वायर अपॉन n, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहां पे क्या बनेगा, यहां पे आपका xi चेंज हो गया, अब आपके पास xi नहीं है, अब आपके पास क्या है, xi प्लस k है। ठीक है, आपका हर ऑब्जर्वेशन क्या है, अब xi प्लस k है। ठीक है कि नहीं है, xi प्लस k, तो जो आपका पहले xi था दैट इज नाउ रिप्लेस्ड बाई xi प्लस k। तो x बार का क्या होगा भाई, जरा बताओ। हर डेटा में अगर मैं k ऐड कर दूं, हर डेटा में मैं 5 ऐड कर दूं, तो मेरे मीन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो मेरा पुराना मीन था अब उसमें मुझे भी 5 ऐड करना पड़ेगा। तो आपका जो नया मीन आएगा वो क्या होगा, पहले मीन था x बार, अब क्या आएगा x बार प्लस k। ठीक है, और पूरे का होल स्क्वायर बाई n। तो ये तो आपको दिख रहा है k कट गया। ठीक है, तो यहां से k कट गया, आपके पास बचा अंडर रूट ओवर समेशन ओवर xi माइनस x बार का होल स्क्वायर बाई n, ये आपका करेक्ट आंसर। मतलब कि आपने जब शिफ्टिंग करी तो हर डेटा भी k शिफ्ट हुआ, लेकिन आपके डेटा के साथ साथ उसका मीन भी शिफ्ट हो गया, और इसलिए जो ये टर्म पहले थी वही टर्म अभी भी क्रिएट होगी। ठीक है, तो पूरा का पूरा डेटा उठा करके शिफ्ट करने से, ठीक है, उसमें मतलब कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से, हर एक डेटा में आपने कुछ ऐड कर दिया, हर एक डेटा में आपने कोई नंबर, कोई एक फिक्स नंबर सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो उससे आपकी स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरिएंस, ठीक है, इन पे असर नहीं पड़ता, कोफिशिएंट बदल जाएगा क्योंकि मीन बदल चुका है। ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड डिविएशन एंड वेरिएंस आर नॉट अफेक्टेड। ठीक है, इन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, पहला। अब आते हैं स्केलिंग पे। स्केलिंग से क्या होगा, तो स्केलिंग का चेक करते हैं। स्केलिंग में मतलब क्या हुआ कि आपने हर चीज को k से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब k का मतलब क्या है कि k हम 1/3 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, -3 से भी कर सकते हैं। तो k से आपने मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, k, ठीक है, x1 k x2, ठीक है, k x3, अपन अभी के लिए k को पॉजिटिव ही लेके चल रहे हैं, k xn,
ठीक है, या फिर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही ले, चलो ठीक है एक ही साथ ले लेते हैं। तो kx1 kx2 अप टू kxn, ठीक है, ये आपका डेटा हो गया है ना। अगर ये आपका डेटा है तो मीन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसका मीन कितना आएगा भाई, तो अगर इसका मीन आपका x बार था तो इसका मीन कितना होगा kx बार, है ना, मीन भी k से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। अब देखिए अब आप फॉर्मूला लिखिए, स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन ओवर कितना, समेशन ओवर xi की जगह पे अब आप क्या लिखोगे kxi, क्योंकि हर डेटा आपका जो पहले xi हुआ करता था अब क्या हो चुका है kxi हो चुका है, माइनस जो आपका पहले x बार होता था वो kx बार हो चुका है का होल स्क्वायर बाई n होगा। तो अब यहां से आपके पास क्या चीज निकल करके आई, यहां से आपके पास निकल करके आया कि k को तो कांस्टेंट है बाहर निकाल सकते हैं, तो k स्क्वायर आप बाहर निकाल लो समेशन के, ठीक है, तो k स्क्वायर आपने बाहर निकाला, समेशन ओवर लिखा xi माइनस x बार का होल स्क्वायर बाई n, ठीक है, ओके। अब k स्क्वायर को अंडर रूट के बाहर निकाल लो मॉड k, ठीक है, क्योंकि k पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो मॉड k, और ये अंदर में क्या बचेगा अंडर रूट समेशन ओवर xi माइनस x बार का होल स्क्वायर बाई n। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि शिफ्टिंग से तो कुछ नहीं चेंज हुआ था, लेकिन स्केलिंग से क्या हुआ कि जो पुराना स्टैंडर्ड डिविएशन था उसमें आपको मॉड k से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो पुराना स्टैंडर्ड डिविएशन अगर मैं इसको ऐसे सिग्मा बोल दूं, ठीक है, तो अब क्या है कि न्यू स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू मॉड k इनटू ओल्ड स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है, ये एक सिचुएशन हो गई। स्क्वायर्स में रिलेशन क्या आएगा, मतलब वेरिएंस की बात करना चाहें तो वेरिएंस में आपका अगर स्टैंडर्ड डिविएशंस के बीच k का रेशियो लग गया तो वेरिएंस में कितना रेशियो आ जाएगा k स्क्वायर का, पर अंडर रूट हटा दो तो k स्क्वायर का रेशियो आ गया ना पुराने और नए वाले में, तो वेरिएंस, ठीक है, ठीक है, न्यू वेरिएंस, ठीक है, न्यू वेरिएंस इज इक्वल टू, ठीक है, n स्क्वायर सॉरी k स्क्वायर इनटू, ठीक है, k स्क्वायर इनटू ओल्ड वेरिएंस, ठीक है, पुराना वाला जो वेरिएंस था उसमें आपको k स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पे नया वेरिएंस मिल जाएगा, ठीक है। तो शिफ्टिंग से कोई असर नहीं होता, स्केलिंग से k स्क्वायर टाइम्स हो जाता है बस, ठीक है, कि जितने आप अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो स्टैंडर्ड डिविएशन 3 टाइम्स हो जाएगा, मतलब वेरिएंस आपका 9 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, इतनी बात, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस वो हमें अलग से देखना पड़ेगा, वो आप निकालोगे नए मीन के करस्पॉन्डिंग, ठीक है, उसके लिए हम ऐसा कोई डायरेक्ट रिलेशन ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी थ्योरी रही, आप कहें स्टैटिस्टिक्स की थ्योरी खत्म हो गई, बस इतना ही पढ़ना था। क्वेश्चंस अपन इसके स्टार्ट करते हैं, कुछ इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड, जिस तरीके के ज्यादातर सवाल हमसे पूछे जाते हैं। एक तो वो रहे स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरिएंस, ये सब निकालना सीखा। अब अपन देखते हैं इस पोर्शन को, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो हमने मीन डिविएशन पढ़ा या बाकी चीजें पढ़ी वो अपन भूल जाए, वो तो अपने को याद रखना ही है, ठीक है, क्योंकि उसमें से भी कभी कभी सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो अपन आते हैं अब कोर पार्ट पे। तो देखिए आपके पास ये 3 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, 1 लाइनर क्वेश्चंस हैं सब, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, कर लीजिए आप जरा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है वेरिएंस आपका 7 है 20 ऑब्जर्वेशंस का, और हर ऑब्जर्वेशन को हमने मल्टीप्लाई कर दिया है 3 से, ठीक है, तो मतलब स्केलिंग चेंज हो गई, तो नया वेरिएंस क्या होगा, तो हमने क्या बोला था वेरिएंस पे क्या असर पड़ता है, न्यू वेरिएंस इज इक्वल टू ओल्ड वेरिएंस इनटू स्क्वायर, ठीक है, k का स्क्वायर। तो न्यू वेरिएंस पहले क्वेश्चन के लिए अगर हम कहें कि न्यू वेरिएंस कितना आ जाएगा, तो पहले आपका वेरिएंस था 7, न्यू वेरिएंस के लिए आपको 3 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा, आंसर होगा 63। पुराना स्टैंडर्ड डिविएशन अंडर रूट 7, नया स्टैंडर्ड डिविएशन अंडर रूट 63, ठीक है, बस इतना ही सवाल था, ओके, ये सब पूछा जाता है आपसे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई ये सब आपके स्टैंडर्ड डिविएशंस हैं एक्स और वाई के। एक्स का स्टैंडर्ड डिविएशन, एक्स मतलब एक डेटा सेट होगा, उस डेटा सेट का स्टैंडर्ड डिविएशन, वाई एक डेटा सेट है उसका स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हुआ है, और हमसे कहा जा रहा है कि वाई और एक्स आपस में कुछ इस तरीके से रिलेटेड है जहां ए और बी कोई कांस्टेंट है, सपोज कभी 2x+3 हो सकता है, ठीक है, a 2 हो जाए b आपका 3 हो जाए, हो सकता है। तो हमें ये प्रूफ करना है कि सिग्मा वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए सिग्मा एक्स, ठीक है, तो आप ट्राई करो, है ना। अब अपन क्या करेंगे, अगर हमें सिग्मा वाई निकालना है तो सिग्मा वाई निकालने का मतलब क्या होगा, स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब अंडर रूट ओवर, ठीक है, समेशन ओवर एक्स आई की जगह आप क्या डालेंगे अब वाई आई,
माइनस वाई बार का होल स्क्वायर अपॉन एन, यही करोगे ना, कितना आएगा ये एक्स में बदल दो, ठीक है। तो समेशन ओवर वाई आई का लिख दिया मैंने ए एक्स आई प्लस बी, है ना, माइनस वाई बार के लिए क्या करें, तो अब आप कुछ सोचो कि अगर आपने y को ax प्लस बी लिया है, मतलब आपका पहला ऑब्जर्वेशन है ax1 प्लस b1, सॉरी ax1 प्लस b, दूसरा ऑब्जर्वेशन है ax2 प्लस b, तीसरा ऑब्जर्वेशन है आपका ax3 प्लस b, तो उसका मीन क्या हो जाएगा ax बार प्लस b, यही होगा ना भाई। अगर आप समझो ऐसे सीधा सीधा कि ax1 प्लस बी एक ऑब्जर्वेशन है, दूसरी ऑब्जर्वेशन ax2 प्लस बी है, ऐसे करके axn प्लस बी है, तो इनका मीन क्या आएगा, इनका मीन हो जाएगा ax बार प्लस b, तो ax बार प्लस b पूरे का होल स्क्वायर अपॉन यही निकालना है आपको, है ना। अब इसमें से आप देखो b कैंसिल हो गए, a आपका कॉमन आ गया, ठीक है, समेशन से बाहर स्क्वायर बन के आएगा और मॉड अंडर रूट के बाहर मॉड a बन जाएगा, होगा कि नहीं, a स्क्वायर आएगा कि नहीं समेशन में, ठीक है, एक लाइन लिख ही लेते हैं चलो, b कैंसिल, अब आपके पास बचा a स्क्वायर समेशन ओवर एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन n, ये आपका बन गया, ठीक है। तो यहां से वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो a आपका बाहर मॉड a बन के आ जाएगा, ठीक है, और इनटू बाकी जो चीज बचेगी उसी को तो सिग्मा x बोलते थे, यही प्रूफ करना है, ठीक है। थर्ड में देखिए आप दो प्लांट्स हैं, इनके बारे में दिया गया है कि नंबर ऑफ वर्कर्स, एवरेज वेजेस और वेरिएंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस, ठीक है। तो इसमें कहा जा रहा है कि आपको, क्वेश्चन तो मैंने लिखा ही नहीं, ठीक है, कि क्वेश्चन आप समझ लीजिए, इसमें कहा जा रहा है आपसे कि कौन सी ऐसी प्लांट है जिसमें आपको नंबर ऑफ वेजेस में, ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस है उसमें वेरिएबिलिटी किसमें ज्यादा है, वोलेटाइलिटी किसमें ज्यादा है, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपका इससे रिलेटेड, ठीक है, विच वन हैज हाई वोलेटाइलिटी, एवरेज जो वेजेस हैं उनमें हाई वोलेटाइलिटी, मतलब वोलेटाइलिटी का मतलब क्या होता है, वेरिएबिलिटी, वेरिएबल होने के चांसेस किसके ज्यादा हैं, कहां पे वेजेस आपके, मतलब किसी का ज्यादा डिसिमिलरिटी आपको कहां पे ऑब्जर्व होगी, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो कहां पे ऑब्जर्व होगी, जिसका वेरिएंस ज्यादा होगा, तो वोलेटाइलिटी या वेरिएंस उसी का ज्यादा होगा जिसका वेरिएंस ज्यादा होगा, तो वेरिएंस ज्यादा किसका है, बी का है, इसका मतलब वोलेटाइलिटी उसी की ज्यादा होगी, ठीक है। अब अपन दो सबसे कठिन सवाल कर लेते हैं इस चैप्टर के, तो ये आपके दो क्वेश्चंस हैं, वो सबसे कठिन वाले जरा देखिए क्या है, इसमें थोड़ा कैलकुलेटिव हो सकता है, थोड़ा सा पेशेंस रखोगे तुरंत हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। पहला क्वेश्चन खास करके तो देखो, टू ग्रुप्स ऑफ पर्संस हैं, 50 और 40 उनकी स्ट्रेंथ है, एक ग्रुप में 50 लोग हैं, एक में 40 लोग हैं, मीन 53 है और एक ग्रुप का 54 है, स्टैंडर्ड डिविएशन आपका 9 और 6 है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन हमें कंबाइंड डेटा, मतलब 90 लोगों के कंबाइंड डेटा का आपको स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है, ठीक है। तो शुरू हो गए, ठीक है, ट्राई करो आप, मैं जाता हूं सोल्यूशन की ओर। क्या आएगा फर्स्ट क्वेश्चन, देखो, मान लिया पहले ग्रुप को मैं डेटा को एक्स आई से रिप्रेजेंट करता हूं और दूसरे ग्रुप के डेटा को मैं वाई आई से रिप्रेजेंट करता हूं, तो मुझे क्या दिया गया, समेशन ओवर एक्स आई, ठीक है, ठीक है, मेरे पास मीन 53 और 54 गिवन ही है, तो उसको मैं यूज कर लेता हूं अलग से, समेशन ओवर एक्स आई स्क्वायर अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 50, पहले ग्रुप की बात कर रहा हूं, स्टैंडर्ड डिविएशन, पहले ग्रुप का स्टैंडर्ड डिविएशन ऐसे लिखा जा सकता है, यही वाला फॉर्म यूज करेंगे हम इस तरीके के क्वेश्चंस में, ठीक है, ये याद रहे, ठीक है, तभी कैलकुलेशन हमारी इजी पड़ेगी, अदरवाइज और ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड डिविएशन आपका पहले ग्रुप का 9 है और दूसरे ग्रुप की बात कर लेते हैं, समेशन ओवर वाई आई स्क्वायर अपॉन 40 लोग हैं माइनस 54 का आपको स्क्वायर करना है और ये आपको देता है 6, तो समेशन ओवर वाई आई का स्क्वायर अपॉन 40 इज इक्वल टू कितना हो गया भाई, तो इस अंडर रूट हटाओगे 36 यहाँ हो जाएगा, इधर से 2952 हो जाएगा, है ना। तो समेशन ओवर वाई स्क्वायर इज 2952 इंटू 40, राइट। अब यहाँ आते हैं, इसमें आप देखो, तो समेशन ओवर एक्स आई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 81 और यहाँ से ये कितना होगा 2809, तो 2890,
ठीक है। और इंटू 50, ये आपका आ जाएगा समेशन xi स्क्वायर समेशन yi स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात। अब आप 90 लोगों के डेटा को जब एक साथ एनालाइज करोगे, है ना, 90 लोगों के डेटा को, तो 90 लोगों के डेटा में क्या होगा जरा देखो, कंबाइंड डेटा के लिए, कंबाइंड वाले के लिए देखो स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे आएगी। उसमें क्या होगा, x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर अप टू xn स्क्वायर, इनका भी सम करना पड़ेगा, है ना। और जैसे यहां पे आप सारे x1 वालों का सम करते थे, तो इस बार आप x1 वालों का भी सम करो और y1 वालों का भी सम करो। और नीचे आपको क्या लिखना है, n लिखना है। अब नीचे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, 90 हो गए, माइनस कंबाइंड मीन का स्क्वायर लगेगा इस बार। तो कंबाइंड मीन तो आप निकाल ही लोगे ना। कंबाइंड मीन कैसे निकलेगा, यहां से देख लेते हैं। कंबाइंड मीन, कंबाइंड मीन आपका निकाल सकते हो क्या? तो हाँ भाई, 50 लोगों का 53 है, 40 लोगों का 54 है। कंबाइंड मीन मतलब क्या हो गया, 50 इंटू 53 प्लस 40 इंटू 54 अपॉन 90। तो ये कितना आ गया आपका, 2650 प्लस 2160। ठीक है, 2650 2160 मतलब 4860 और अपॉन 90 मतलब हो गया आपका 54। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, 2650 है ना, और प्लस 2160, ओके 47 है ना। तो अब आप देखो क्या आएगा, 4760 अपॉन 90। ठीक है, तो 9 इंटू 5 45 2 हो गया, और उसके बाद अपने पास ये 52 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ठीक है, 52 पॉइंट कितना आ जाएगा, 8889 ऐसा मानना है ना, ये ऐसा कुछ आ जाएगा 52.89। तो माइनस आपको करना पड़ेगा यहाँ पे 52.89 या 52.9 जो भी कहा जाए उसका स्क्वायर, है ना। और यहाँ पे आपके पास कितना बन जाएगा, अंडर रूट ओवर इन सब का सम। तो इन सब का सम तो इन दोनों का सम हो जाएगा ना भाई, इनका सम ये है, इनका सम ये है, तो लिख दीजिए दोनों को साथ में, 2890 इंटू 50 प्लस 2952 इंटू 40 अपॉन 90 माइनस 52.89 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये थोड़ा अजीब सा हो गया कैलकुलेशन। ठीक है, ठीक है, नॉर्मली उतना कॉम्प्लिकेटेड रहेगा नहीं। ठीक है, वैसे आप चाहो तो कर सकते हो। अच्छा, ये पॉइंट नहीं है, इनटू है, ठीक है ना, 2952 इंटू 40। ठीक है, मैं इंटू लिख ही देता हूं क्योंकि यहाँ पे आपका पॉइंट ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए। ठीक है, तो ये सबसे कठिन सवाल है इस चैप्टर का। ओके, इस तरीके के सवाल जो आते हैं, सॉरी ये वाले, वो टफ कंसीडर किए जाते हैं। कितने टफ हैं आप देख ही सकते हो। ठीक है, अब आप सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करो। इसमें कहा जा रहा है कि आपके पास एक डेटा सेट है xi, मतलब x1 x2 xn, है ना। समेशन ओवर xi माइनस 5 दिया गया है, समेशन ओवर xi माइनस 5 का होल स्क्वायर दिया गया है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस भी आपको बता दिए गए हैं और आपको कहा गया है स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड आउट करिए xi का। ठीक है, ट्राई कीजिए आप क्या सोच सकते हो कि एक तो तरीका है मैं कि समेशन xi स्क्वायर निकालने के लिए जाऊं, है ना, समेशन xi निकालने के लिए जाऊं। उससे ज्यादा हम ये सोच सकते हैं, ये क्या है, ये जो दिया गया है, अगर मैं हर एक डेटा को x1 x2 x3 ये सब डेटा थे मेरे xn तक, हर एक डेटा को मैंने 5 यूनिट शिफ्ट कर दिया लेफ्ट, है ना, मतलब डिक्रीज कर दिया, हर एक डेटा में से मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो मेरे पास ये xi माइनस के मतलब शिफ्टिंग के बाद का डेटा है ना, सभी को 5 यूनिट्स मैंने शिफ्ट कर दिया, तब मेरे पास जो डेटा आया उसके अकॉर्डिंग ये चीज करी गई है, मतलब उसका डिटेल्स हमें दिया गया है। तो अगर मैं इस शिफ्टेड डेटा का स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल लूं तो मुझे पता होता है कि शिफ्टेड डेटा से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, पता है ना कि शिफ्टिंग का हमारे स्टैंडर्ड डिविएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कोफिशिएंट पे पड़ेगा लेकिन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। कोफिशिएंट पे क्यों पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो मीन है, जो हम नीचे लिखते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मीन, मीन बदल जाएगा इसलिए। ठीक है, तो यहां पे अगर हम कहें कि हम भाई हमें एक्चुअल डेटा का निकालना था, हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए अगर हम शिफ्टेड डेटा का निकाल लें, क्योंकि शिफ्टेड डेटा और एक्चुअल डेटा में कोई फर्क नहीं होता है वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन निकालते टाइम। तो आप देखो इस डेटा का निकाल लो।
ठीक है, मतलब आप एक नया डेटा मान लो जो कि आपका क्या था, xi-5 था। ठीक है, और इस डेटा सेट के लिए आप पूरी कैलकुलेशन कर लो। तो इस डेटा सेट का स्टैंडर्ड डिविएशन अगर आपको निकालना है तो दैट विल बी समेशन ओवर yi² अपॉन 12 माइनस y बार का होल स्क्वायर, यही होगा ना। ओके, तो आप देखो यहां से कितना आ गया, ये आपका दिया हुआ है 84, ठीक है, 84 अपॉन 12 माइनस ये आपका कितना हो जाएगा, समेशन ओवर yi, मतलब yi बार को एक बार को लिख ही लेता हूं मैं, समेशन ओवर xi-5 का होल स्क्वायर अपॉन 12 माइनस यहां पे लिख लिया मैंने yi को लिख लिया yi का बार, मतलब समेशन ओवर xi-5 अपॉन 12 का होल स्क्वायर। समेशन ओवर yi लिखता और yi को मैंने x के फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, तो 24/12 का होल स्क्वायर। तो इस डेटा के लिए कितना आएगा, 7 - 4 मतलब √3, ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आप कोफिशिएंट निकाल सकते हो क्या, हाँ तो निकाल सकते हो। कोफिशिएंट अगर आप निकाल सकते हो क्या, अपन ये कह रहे हैं, तो आपको मीन ही तो चाहिए। ठीक है, मान लीजिए कोफिशिएंट भी पूछा जाता तो हमें यहां से क्या पता चलता कि भाई xi-5, ठीक है, कहां से कहां तक है, i = 1 से 12 तक है ना, ऑब्जर्वेशन, इनका सम 24 है। तो समेशन ओवर xi, ठीक है, -5 तो आपका 12 टाइम्स सम हो जाएगा ना, 60 = 24, दैट गिव्स मी समेशन ओवर xi = 84। ठीक है, मतलब आपका एक्चुअल मीन क्या था, x बार आपका क्या था, x बार था आपका 84/12 विच इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो आप एक्चुअल वाले का इस कोफिशिएंट अगर निकालना चाहो तो वो अब आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो हमारा चैप्टर यहाँ पे एंड होता है, बस इतनी सी कहानी है इस चैप्टर में। ठीक है, बस बहुत आसान से क्वेश्चन है। आपको शायद एहसास हुआ होगा कि अगर आप मुश्किल से इस चैप्टर को 2 घंटे सॉल्व कर लो तो आपके पास कोई ऐसी चीज बचती ही नहीं है जो आपके कम से कम स्टैटिस्टिक्स के किसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको वीकनेस रह जाए। ठीक है, तो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। एक कॉम्प्रिहेंशन है उसमें, वो जब अपन डिस्कशन करेंगे तो उसमें उस कॉम्प्रिहेंशन का अपन डिस्कशन भी देखेंगे असाइनमेंट वीडियोस के अंदर। थैंक यू ऑल।